व्युत्पत्ति ई पाठशाला बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज भौतिक गणित के कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। देखिए, जैसे कि हम इस सीरीज में, इस श्रृंखला में जान रहे हैं भौतिकी के लिए आवश्यक गणित को, तो और क्या चीज महत्वपूर्ण है हमें भौतिकी पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए, ये उस प्रकार से है जैसे कि मान लीजिए आपको एक मोबाइल खोलना है, तो आपको कुछ सर्टेन काइंड ऑफ टूल्स यानी कि यंत्रों की आवश्यकता है। ऐसा तो है नहीं कि पीट पीट के तोड़ के खोल लोगे, नो। तो यहां पर भी कि हमें अगर प्रकृति के विषय में जानना है तो हमें एक एक विचार को बहुत महत्वपूर्णता देते हुए उसका विश्लेषण करते हुए जानेंगे। और इसके लिए हमें कुछ आवश्यक गणित की आवश्यकता होती है जो हमें जानना जरूरी है। तो उसी में से एक और गणित का जो भाग है वो अपना है अवकलन गणित या डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसको शुरू करने से पहले बच्चों में कुछ चीजें रखना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा फंक्शन। फंक्शन यानी कि हिंदी में जिसे बोलते हैं फलन। अब देखिए, फंक्शन जानना क्यों जरूरी है, और मैं आपको फंक्शन को मैथमेटिक्स वाला फंक्शन नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या समझना है फंक्शन से जो भौतिकी के लिए आवश्यक है। तो ये जानिए कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और उसी को देखिए। पहली बात ये हो गई। तो देखिए, क्या है फंक्शन, जरा सोचिए कि क्या है। ये एक तरीके से आप मशीन जैसा समझिए। आप अगर आपके घर में मिक्सी होगी बच्चों, तो आप क्या करते होगे, मिक्सी में पुदीना डाला, मिक्सी रन करी, मिक्सी ने कुछ ऑपरेशन किया दिए हुए इनपुट पर और आपको आउटपुट में चटनी दे दी। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ और चीज डाली, उसको पाउडर बना के दे दिया। तो दिस इज अ सिंपल काइंड ऑफ मशीन। तो इसी तरीके से जो फंक्शन है या फलन है, ये एक तरीके की मशीन का ही काम करता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी तो एक हमारी मशीन की तरह ही काम करेगा। मैं इसमें x का कोई भी मान दूं, यानी कि x का मान लीजिए मैं मान देता हूं 2, तो 2 × 2 यानी कि जो भी इनपुट में आया उसकी उसी से गुणा करके परिणाम दे दो। यही तो कार्य किया इस मशीन ने। तो इसी तरीके से बच्चों हमें समझना है कि फंक्शन या फलन किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं इसकी गणित वाली परिभाषा नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें ये गणित में आगे पढ़ना होगा। हमें यहां पर भौतिकी के लिए समझना है तो उसको ही जानते हैं। तो बच्चों जो पढ़ रहे हैं वो है फंक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं फलन। अब फंक्शन और फलन देखिए कैसे समझाते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। यहां पर y का है परिवर्ती मान है y, यानी कि y का मान निर्भर करता है x पर। तो x के ऊपर निर्भर करता है, x के ऊपर निर्भर करता है किसका मान, y का मान। यानी कि आप x की कुछ वैल्यू डालते हो, फंक्शन कुछ उस पर ऑपरेशन करता है बच्चों। x की कुछ वैल्यू डालते हो, फंक्शन कुछ ऑपरेशन करता है, आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो f वो क्या ऑपरेशन है या सेट, f क्या है वो ऑपरेशन है या सेट ऑफ रूल्स है जो आपके इनपुट x पर जाता है और आउटपुट y दे देता है। सेट ऑफ रूल्स है ये एक। बहुत सीधी सीधी सी बात है बच्चों, बहुत आसान। समझे, उदाहरण से समझे। जैसे कि मैं कहूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को देखूं, तो अगर मैं x का मान 0 डालता हूं तो y का मान बच्चों यहां पर 3 हो जाता है। अगर मैं x का मान बच्चों 1 डालूं तो क्या होगा, तो y का मान हो जाएगा 5। क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर कह रहा है कि जो x भी आए उसका दुगना करो, उसमें 3 जोड़ दो। जो x जो भी आए उसका दुगना करो, उसमें 3 जोड़ दो। यानी कि एक ऑपरेशन हुआ बच्चों, एक ऑपरेशन हुआ इनपुट के ऊपर और हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखिए बच्चों, तो x की कोई भी वैल्यू डालो आप। जैसे कि मैंने 1 डाला तो क्या करेगा, y बराबर 1 × 1। यानी कि अगर x को आपने 1 डाला तो उसकी उसी से गुणा करके, एक बार गुणा करके ये दे देगा। तो आ गया मान 1। यहां पर अगर मैं x को 2 डालूं बच्चों, तो मान क्या जाएगा, 2 × 2, यानी कि x की फिर से उसी से गुणा करके दे दो। तो ये हो गया
4। तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स, कुछ समूह है नियमों का, ये जो इनपुट के ऊपर ऑपरेट होते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। तो फंक्शन क्या है, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई। फंक्शन में हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू, वाई क्या है, y परिवर्ती मान है या y एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, x हमारी स्वतंत्र राशि है, y हमारी परतंत्र राशि है, या फिर कहें हम x जो है हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। f वो सेट ऑफ रूल्स है जो x के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन विच इज रिक्वायर्ड। ये बच्चों वह परिभाषा है जो हमें आवश्यक है भौतिकी के लिए, इससे ज्यादा हमें नहीं समझना। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके के जितने भी मान हैं ये किस में आ जाएंगे, फंक्शन में आ जाएंगे। फंक्शन के कुछ और उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि हम कौन कौन से फंक्शंस पढ़ते हैं।